जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अब डर के मारे कांप रहे हैं, क्योंकि अब हर चीज की महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऊपर से IMF ने लोन देने के लिए भी बहुत सी वस्तुएं जो दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें हैं, वो उनके भी रेट पाकिस्तान IMF ने कंडीशन लगा के बढ़ा दिए हैं। अभी तक बढ़ाए नहीं है, ये चर्चा ये है जैसे ये लोन सैंक्शन वगैरह हो जाता है तो इनके हिसाब से IMF के हिसाब से ही वस्तुओं के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में इतनी महंगाई है। उसके बाद और रेट बढ़ाने तो पाकिस्तान की जनता को बर्बाद करने वाली सिचुएशन हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इमरान खान ने अभी पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बादी की बस पे चढ़ा दिया, ये एक पैनलिस्ट कह भी रहे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। और उसकी मिनिस्ट्री जो है वजारत खजाने की, उसके मबैन उनका एक वायदा है जिसके तहत हम चले जाते हैं कि वो जो चीज़ मर्जी यहाँ आके बेचें। हम अगर कोई चीज़ बेचने जाएंगे तो कोटा होगा। और अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपका स्टेट बैंक तो ले लिया उन्होंने, अब वो अपनी उसमें आप जो जरा फिगर्स देना कि ये डॉलर गिरने से हमारे बैरूनी कर्जे में कितना इससे पहले तो थोड़ी सी IMF जो कर रहा है, देखिए थोड़ा सा उसको समझ लें। आपका एतराज़ बिल्कुल ठीक है। जब आप किसी से पैसा लेते हैं ना, वो एक बिल्कुल गैर इंसानी सा काम है, उसमें कोई इमोशन नहीं, कोई अखलाक नहीं, कोई अच्छी बुरी नहीं। बैंकर सिर्फ देखता है कि मेरे पैसे कैसे वापस आने, और उनके लिए हमारे गरेबान को दो चीज़ों से पकड़ते हैं। एक तो पकड़ते हैं पेट्रोल से, दूसरा वो पकड़ते हैं आपको बिजली से। अब बिजली में 5 से 6 रुपए आपने अगस्त में इजाफा किया, अब वो इतना प्रेशर आप पे डाल लें कि तकरीबन कर आगे ना विदिन 6 मंथ आप 30 रुपए यूनिट का इजाफा करके 50 रुपए का यूनिट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे अगर आप, मेरा ख्याल है, अगर कोई एक गिलास भी बनाते हैं ना, तो वो मेरा ख्याल गिलास भी मेरा ख्याल 300 रुपए में बनेगा। यानी कि पाकिस्तान पैदावारी लागत इतनी महंगी हो जाएगी कि हम किसी जोगे नहीं रहेंगे। गोरों को तो भूल लिया ना, क्राइसिस आ जाएगा जिस लेवल पे वहाँ से इन्होंने आपको पकड़ा है। पेट्रोल पे ये बार बार प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इसको डॉलर के साथ करें। डॉलर आज हो गया मुबारक हो आपको 176 का, तो अगर लीटर के साथ चलें तो 176 रुपये का लीटर बन रहा है आपका, जो इस वक्त 140 का। मुझे बताएं, ये इकॉनमी, यहाँ का आम आदमी ये बर्दाश्त कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। IMF को आप जो मर्जी के वाशिंगटन कंसेंसस की आप बातें करें, मगर फैसला तो हमने करना है ना। अगर हमने किसी से कर्जा लेना है तो उन्होंने अब मैं आपको असल इशू थोड़ा सा बताऊं। जो इस वक्त मैं समझता हूँ हमारा सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो हमारा तजारती खसारा है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, अल्लाह ताला की रहमत भी है और ये ज़हमत भी बन जाती है। अगर आप लोगों को इतना जमा कर लें और उनके ऑर्गेनाइज ना करें, तो इतने बंदे होने से 25 से 30 अरब रुपए का हम पेट्रोल खरीदते हैं, 25 से 30 बिलियन US डॉलर। अब अगली सुन ले, इस वक्त पाकिस्तान 18 बिलियन US डॉलर खुराक पे लगा रहा है। जो पूरी दुनिया कहती थी इंडिया, पंजाब और खुराक, हम 18 बिलियन US डॉलर का खुराक बाहर से मंगा रहे हैं, जो पहले 3 साल पहले 11 बिलियन थी। तो मुझे बताएं, 40 बिलियन US डॉलर तो आपके सिर्फ खुराक और तेल पे लग गए, तो IMF तो आपकी जान निकालेगा फिर। देखिए मेरी बात भट्टी साहब, हाँ, ये इसी यहाँ पर बैठ के उन्होंने कहा था कि 80s में ये काम शुरू किया, 85 में ज़िया-उल-हक था, उसके बाद नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो किस मुंह से आके महंगाई की बात करते हैं, जिन्होंने IMF के प्रोग्रामों में हमें झोंका था। देखिए ये आज इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया है, इसका इकट्ठा होके आ रहा है मलिक साहब इसमें, और ये मुजरिम है उसके। मेरी गुजारिश है, इसमें महंगाई का टोटल जिम्मेदारी इमरान खान को ठहराना नामुनासिब होगा शायद, लेकिन इसने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, 85 से जिन्होंने हमें IMF उसकी कोकेन पे हेरोइन पे लगाया हमें, उसमें कर्जे की हेरोइन, छोटा सा उस वक्त दरख्त लगाया था अपने मफाद के लिए, इस वक्त वो पूरे पाकिस्तान को असेब ने ले लिया। अब जब IMF के पास जाते हैं, पैसे आपके पास होते नहीं है, वो शरायत रखते हैं क्योंकि आपकी कौम ने इनकम टैक्स देना नहीं है। यहाँ 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की दुकान है और टैक्स 20,000 है। ये मैंने खुद सर्वे किया हुआ खुद। और उसके बाद वो क्या शरायत रखते हैं, पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, और सब्सिडी लिया वो जो सारी खत्म कर दो। गरीब आदमी मर जाएगा, याद रख। गरीब आदमी के पास अब जिंदा रहने के लिए जितना जो IMF अब शरायत रखी है, अगर मंजूर करते हैं तो मलक साहब गरीब नहीं, अपर क्लास भी अब गिरेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं एक दो चीज़ें और थोड़ी सी ऐड कर दूं। जो हमने डॉलर के साथ को तकरीबन 2-3 महीने में को 20 से
25 रुपये ऊपर गया। सिर्फ इस एक हरकत से जो डॉलर की वजह से, अब मुझे ये नहीं पता कि डॉलर को किस तरह कंट्रोल करना है, 1656 अरब रुपए का हमारा कर्जा खड़े खड़े बढ़ गया, कुछ नहीं हमने किया। 66 अरब रुपए का सूद हम पे बढ़ गया, यानी कि 1700 अरब रुपया इजाफी हमने अपने सर पे चढ़ा लिया। देखें और एक और सुन लें, इसकी प्राइस, ये तो मुश्किल बात है ना, जो आम आदमी के लिए खबर ये है कि 17% उसकी ना इनकम कम हुई है। और पाकिस्तान, ठीक ये है। मैं इमरान के खिलाफ बात नहीं करने जा यार, रहा, हम मगर किसी एक के डाटा खिलाफ आपको देने नहीं है। लगा। नहीं सुने, हाँ। इमरान के आने पे आम जो पाकिस्तानी घराना था वो 30% खाने पीने पे लगा, नहीं, मेरा ये सवाल वो ये नहीं। 50 पे चला, मेरा सवाल ये 100 रुपए में से 50 रुपए भट्टी खाने पे लग रहे हैं। भट्टी साहब, इस बर्बादी की बस पे हमें किसने चढ़ाया था? मैंने कहा Who did that? तमाम जमात पहले जाओ लखने, सब ने, फिर उसके बाद जिन्होंने इन जालिमों ने जो और आज IMF महंगाई के महंगाई पहली करते दफा यार, गए, शर्म करो, चुप्पी कर उनका दो। कर्जा IMF बढ़ते आज इतना आ गया हाँ, हाँ। कि जब वो कर्जा देता अपनी शराइत रखता और ये उसका हक, और भट्टी साहब, क्योंकि हम पैसे वापस और मैं नहीं इस पे करते। दो- हम सूद उतारने के लिए सूद में पैसे नहीं, ले मैं रहे हैं। इसमें कैसर बंगाली और डॉक्टर अकबर जैदी को कोट करता हूँ, वीडियो पड़ी हुई है उनकी। उन्होंने कहा कि ये साजिश हुई जब अमेरिका ने देखा कि यहाँ पर हमने एटमी धमाका कर दिया है, तो कैसे इसको घुटनों के बल लाएं। अब आप हम हमारे ऊपर अटैक तो कर नहीं ये सकते। मैं तो भुट्टो गया था, तब तो हमने धमाका नहीं किया। वो थोड़ा था, वो कुछ भी नहीं था, वो नॉमिनल था। वो बात आपको अशफाक हसन खान साहब ने इस बात का जवाब दिया था। बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर किया गया और हमारे सारे वजीर खजाना हैंड इन ग्लव थे उनके साथ, हर शर्त सागदार मान लेता था, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, जो कहोगे कर देंगे। वो उसका और फिर कैसे और फिर मुझे ये बताएं, उनकी शराइत नहीं मानी, मुझे उस लीडर का नाम किसी ने IMF, सबने मानी। तो बस मैं तो यही कह रहा हम फिर किस के क्यों महंगाई की हाथ बात में करते अपना हो? लहू तलाश करे, मतलब सब जिम्मेदार। देखिए, और तुम बाबा महंगाई हो करने वाले हो, यहाँ पे महंगाई में मर गए तो जो महंगाई तुम करते मारने हैं वाले हो। मलक साहब, उनका इस अवाम के साथ ही रिश्ता कोई नहीं है। जो हेलीकॉप्टर ग्रुप आता है, हफीज शेख आए या जो भी आए, इन्होंने बाहर चले जाना है, पिसती है अवाम है, वो भी 99% लोग। लेकिन भट्टी साहब, अफसोस की बात यह है कि ये मुनाफिकत से काम लेते हैं जब महंगाई का रोना करते ये हैं। नहीं जेब देती। मैं भट्टी साहब, opposition IMF को कह वाले- दिया ना, मैं अर्ज करूं, अपोजिशन और आए, महंगाई में जितना इमरान का हिस्सा उससे ज्यादा इनका हिस्सा है। ये इस मुल्क को, यहाँ का तो फर्स्ट टाइम मौजूदा हुकूमत जाती ना, मैं कहता सारा कसूर ही इसका। जब 85 से आप IMF के पास सूद लेने जा रहे हो, भीख लेने जा रहे हो, वो सख्त शराइत रखता है, आप आके यहाँ महंगाई कर लेते हो। और खुदा ना खास्ता इस IMF के शिकंजे से ना निकले तो अगले महीने इससे अच्छा, भी दूसरी बाहर बात- आएंगे। दूसरी बात- भाई साहब, थोड़ी सी एक छोटी सी बात, अब IMF वालों ने जो आपके हमारे जो सरकारी इदारे उसमें वो कहते हैं कि सबको ना सेंट्रलाइज करो, स्टेट बैंक के नीचे हो, यानी कि आपका जितना डिफेंस एक्सपेंस है, जितनी आपकी पब्लिक सरकारी इदारों के जितने बैंक अखराजात हैं, वो कहते हैं सारे का रिकॉर्ड भी दे। ये भी वो मांग रहे हैं अब आपसे। नहीं, बात पब्लिक एंटिटीज की बात वो कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो पब्लिक लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इसमें तकलीफ दे बात भट्टी साहब क्या है, पूरे पॉलिटिकल होराइजन पर कोई एक ऐसी आवाज नजर नहीं आती कि जो इनके सामने खड़ा, ये गोरे सेठों के सामने खड़ा हो सके, हमारे मफाद के लिए कोई बात कर सके। सारे के सारे जो है हैंड इन ग्लव हैं। और वही जो कहते हैं पुल एंड पुश वाली बात डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब ने की थी कि इधर से भी धक्का देते हैं, जो IMF भी खिंच रहा होता है कि तुम्हें गुलाम बनाने का हमारे पास यही तरीका है, और अब वो स्टेट बैंक के जरिए इस मुल्क की इकॉनमी को जो है वो कंट्रोल करें। मगर सवाल ये है कि महंगाई करने वाले क्यों नहीं रियल बताते कि जी क्या वजह है और उसका हल क्या है। मरीम साहबा हल बताएं, इमरान खान हल बताए, और मौलाना फजल रहमान साहब हल बताएं, जरदारी साहब हल बताएं, जिम्मेदारी है। बताएं ना इनकी ये जिम्मेदारी। क्यों है। महंगाई होगी मैंने ले आओ महंगाई होगी। गैस की भी क्योंकि बाकी सूरत नहीं खराब करनी। आ रही है काजी साहब, आगे गैस की लोड शेडिंग आ रही है, 44% एक्सपोर्ट बढ़ क्योंकि रही है मलक साहब, असल बात यह है, महंगाई तो हो रही है, कड़वा सच है, इसमें दो राय है ही कोई नहीं, लेकिन इसका कोई ना कोई हल हल बताओ ना। हमें तो अब इसका हल इस देखिए खाई से भट्टी निकलना साहब, है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ जो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम की जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी हुई है ना, वो ये थी कि हमने इसीलिए जान छुड़ाई थी कि चलो 2018 के इलेक्शन हुए, ऐसी हुकूमत आई जो खुद पॉलिसी बनाएगी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो वोटर का मसला बन गया कि वो किधर जाए। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी वोटर, मैंने हमेशा पाकिस्तान में इलेक्शन देखा है कि ये गया तो ये आ जाएगा, लोगों को अल्फाज ही नहीं है, मैंने किसी को नहीं सुना। इसीलिए अपोजिशन की कल कोई